हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ टाइप है। फर्स्ट पार्ट है a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 किसके इक्वल होगा। अब देखिए हमारे पास दो लॉज हैं, मतलब दो नहीं है, एक आप कह सकते हैं, उसके ही दो वेरिएशंस हैं। जब आपकी पावर नेगेटिव होती है, जैसे यहाँ पे अब सपोज कीजिए आपके पास कोई नंबर है a, उसकी पावर नेगेटिव है, लेट्स सपोज n। ठीक है, इसको पावर को पॉजिटिव कैसे करते हैं। जो आपका ये नंबर गिवन है इसको आपने रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब क्या है, जो न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देना और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। तो अभी इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 प्रेजेंट है, तो इसको रिवर्स कर दो, 1/a हो गया और इसकी पावर को कर दो पॉजिटिव। इसी के सेकंड वेरिएशन है, अगर आपके पास इस तरह नंबर हो, न्यूमिनेटर में कुछ हो डिनोमिनेटर में कुछ हो, इसकी पावर हो -n, तब भी मेथड वही रहेगा। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और पावर को कर दोगे पॉजिटिव। अब ये a की पावर -1 है, तो मुझे इसको पॉजिटिव करना है, तो मैं इसको 1/a लिख सकती हूँ। इसकी पावर पॉजिटिव हो गई, 1 हो गई। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a पावर पॉजिटिव, 1/b पावर पॉजिटिव। ये आ गया 1/a, इसकी पावर 1/a आ गया, तो यहाँ पे आ गया 1/a प्लस 1/b। अब देखो यहाँ पे मैं a b एलसीएम ले लूँगी, ये हो गया b प्लस a। न्यूमिनेटर में है 1/a। अब देखो ये डिनोमिनेटर में b प्लस a अपॉन ए बी है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, न्यूमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ए बी ऊपर चला गया, नीचे रह गया b प्लस a। तो ये a इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ पे रह गया b, नीचे आ गया b प्लस a। तो आ गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है 4 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 1/32। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास इंडिसेस का लॉ है कि जब आपका बेस सेम हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल इधर भी बेस a है, इधर भी बेस a है, आप बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन। लेट्स सपोज यहाँ पावर n है, यहाँ m है। अगर बेस सेम है तो आपकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। और मान लीजिए इधर बेस a है, इधर बेस b है, यहाँ पे पावर है n, यहाँ पे भी पावर n है, ये आपस में इक्वल है। अगर आपकी पावर्स भी दोनों तरफ इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, जो बेस वैल्यूज है वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। मतलब बेस के लिए भी ये लॉ काम करता है और पावर के लिए भी करता है। बेस सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, पावर्स इक्वल है तो बेस इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, इंटू 2x इज इक्वल्स टू 1/32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। तो अब 2 की दो पावर्स होगी, एक 2 एक 2x, आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 4x हो गया। अब इधर है 1/2 की पावर 5। अब मुझे x निकालना है, तो x कैसे निकलेगा, जब मेरा दोनों तरफ क्या होगा, बेस सेम होगा। यहाँ पे देखो 2 है बेस, यहाँ पे 1/2 नंबर है, तो पहले इसको 2 बनाएंगे बेस को। कैसे बनाएंगे, अब इसको, अब जैसे ये नंबर है 1/2 की पावर 5, नंबर इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 की पावर 5, यही बात हो गई। ठीक है, 1 की पावर 5 1 ही होता है, तो मैंने इस पूरे नंबर की पावर 5 लिख दी। अब मुझे इसको चेंज कर देना है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर। अब पावर क्या होगी, पावर पॉजिटिव है तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। जब भी आप किसी भी नंबर को न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हो, तो पावर हमेशा चेंज हो जाती है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी।
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1 की पावर -5। अब देखो दोनों तरफ 2 की पावर 4x इज इक्वल्स टू, तो ये 1 की पावर -5 1 हो गई, तो मैंने 2 की पावर -5 लिख दी। अब दोनों तरफ बेस वैल्यूज़ क्या हो गई, सेम हो गई, तो हम लिख सकते हैं कि जो इनकी पावर है वो भी आपस में इक्वल होगी। तो x की वैल्यू आ गई -5/4, तो ये आ गई -1.25, सेकेंड ऑप्शन। सी पार्ट है 3x अपॉन y की पावर -1 प्लस 2y अपॉन x की पावर -1। हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये 3x, अब देखो y की पावर -1 मतलब 1/y, हमने पॉजिटिव कर दिया उसको, 2y, x की पावर -1 इसको 1/x लिख सकते हैं। अब ये y ऊपर चला गया तो 3x इंटू वाई हो गया, x यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 2yx हो गया, तो ये हो गया 3 + 2 5xy। सो आ गया थर्ड पार्ट। डी है 8 की पावर -4/3 डिवाइड बाय 2 की पावर -2। अब पहले तो इनकी पावर्स को पॉजिटिव करते हैं, तो ये 1/8 की पावर 4/5 हो जाएगा। नंबर को आपने रिवर्स कर दिया, रिवर्स का मतलब क्या है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दिया, पावर को कर दिया पॉजिटिव। यहाँ पे भी मैं इसको 1/2 कर दूंगी, पावर को कर दूंगी पॉजिटिव। नाउ 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, ये आ गया 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये 1/2 की पावर 3, इसकी भी पावर कितनी हो गई 4/3, इसको सेपरेट लिख लेंगे। 1 की पावर 4/3 करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये तो 1 आ गया। अब यहाँ पे 2 की 2 पावर्स हो गई तो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हमने लॉ पढ़ा है a⁴n और इसकी पावर n, तो दोनों पावर्स आपस में क्या आ जाती हैं, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 1/2 की पावर 4 डिवाइड बाय 1/4। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 की पावर 4 डिवाइड की जगह हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, और डिवाइड के बाद जो हमारी ये फ्रैक्शनल वैल्यू है ये भी रिवर्स हो जाती है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। तो 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 4, 2 to the 4, तो ये आ गया 1/4। ई पार्ट है 8 की पावर 2x + 5 इज इक्वल्स टू 1। अब देखो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x कहाँ पे पड़ा है, हमारा पावर में पड़ा है। जब भी x आपका पावर में हो, आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको बेस सेम करना पड़ेगा। अब इधर बेस 8 है, इधर बेस 1 है। अब पहले 8 को क्या लिख सकते हैं हम, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। मैंने आपको एक लॉ बताया था कि किसी भी नंबर की पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो हमें 1 गिवन है। अगर मैं इस तरफ 8 की पावर 0 लिख दूँ इसको, तो 1 कैन बी रिटन एज 8 की पावर 0 ना, किसी भी नंबर की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो मैंने 8 की पावर ही 0 क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों तरफ मुझे बेस वैल्यूज को सेम करना था। मैं 2 की पावर 0 लिख सकती थी, मैं 3 की पावर 0 लिख सकती हूँ, 1 को तो जैसे मर्जी लिख दो, ठीक है। तो बेस सेम हमने करना था, तो मैंने 8 की पावर 0 लिख दी। अब दोनों तरफ बेस सेम हो गया तो पावर्स को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो 2x कितना आ गया -5, x की वैल्यू -5/2, ऑप्शन 1। नेक्स्ट f पार्ट है 3 की पावर x + 1 इज इक्वल्स टू 9 की पावर x - 2। अगेन हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x कहाँ पे पड़ा, हमारा पावर में। जब भी x पावर में पड़ा होता है हमें बेस वैल्यूज को इक्वल करना है दोनों तरफ। तो इधर है 3x + 1। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू x - 2।
तो ये 3 की पावर x प्लस 1, तो अब 3 की दो पावर्स होगी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 ये हो गया 2x माइनस 2 इंटू 2 4। अब दोनों तरफ आपकी बेस वैल्यूज इक्वल हो गई, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को इक्वल कर देंगे। सो 1 4 को इधर ले आएंगे, 2x माइनस x 5 इज इक्वल्स टू x। जी पार्ट है रूट a बाई बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन a की पावर 1 माइनस 2x। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x हमारा पावर में है तो हमें बेस वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, इक्वल। तो इधर है a बाई बी की पावर 1 बाई 2, इधर है b अपॉन a की पावर 1 माइनस 2x। देखो चाहे आप इसको रिवर्स कर दो, b अपॉन a इसको बना दो, मतलब किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा ताकि बेस हमारा सेम हो सके, या फिर इसको आप a बाई बी बना दो। तो मैं ये फर्स्ट वाले को बना लेती हूँ, थोड़ा इजी है। इसको b बाई ए और इसकी पावर को कर देंगे नेगेटिव। अब दोनों तरफ देखिए पावर्स हमारी बेस वैल्यूज इक्वल हो गया, तो पावर्स को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। अब ये माइनस 1 बाई 2, 1 इधर आएगा तो माइनस हो गया, तो यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, माइनस 3 बाई 2, ये माइनस 2 इधर आ गया तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 3 बाई 4। क्वेश्चन 2, सॉल्व फॉर x, मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8। तो 2 की पावर 2x प्लस 1, 8 को क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब लिख देंगे। तो अब देखो दोनों तरफ हमारी बेस वैल्यूज क्या होगी, इक्वल होगी, तो पावर्स को हम क्या कर देंगे, आपस में इक्वल। 2x कितना आ गया, 3 माइनस 1, 2x की वैल्यू 2, x कितना आ जाएगा 2 बाई 2 दैट इज 1। सेकेंड पार्ट है 2 की पावर 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 की पावर 3x प्लस 1। तो इसमें भी सेम कंसेप्ट है, बेस को सेम करेंगे पहले। 2 की पावर 5x माइनस 1, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3x प्लस 1। अब ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में हैं, जैसे a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर m, तो बेस सेम है तो क्या हो जाता है, पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे 2 पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 5x माइनस 1, 2 की पावर 3x प्लस 3। अब देखो ये दोनों इक्वल टू में आ गए, बेस हमने दोनों तरफ सेम कर लिया, तो पावर्स क्या कर देंगे, इक्वल। तो 5x 3x इधर आ जाएगा और ये 1 इधर जाकर पॉजिटिव हो गया, x की वैल्यू 4 बाई 2, तो x हमारे पास आ गया 2। सेकेंड क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है 3 की पावर 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 27 की पावर x प्लस 1। तो ये 3 की पावर 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब, पावर है x प्लस 1, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये हो गया 3x प्लस 3। अब दोनों तरफ हमारे बेस वैल्यू इक्वल हो गया, तो पावर्स को करेंगे आपस में इक्वल। तो 4x ये इधर आ जाएगा माइनस 3x, 3 ये इधर जाएगा माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 2। फोर्थ पार्ट है 49 की पावर x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर इंटू 343 की पावर x प्लस 1। 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, इसकी पावर है x प्लस 4, इस तरफ है 7 का स्क्वायर इंटू
343 क्या होता है? 7 का क्यूब होता है, इसकी पावर x+1। तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x+8 हो गया, 7 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे ये पावर हो गई 3x+3। अब देखो ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में हैं, बेस सेम है, तो पावर्स को क्या कर दो? ऐड। आपने साथ में लॉ लिखते रहना है जो जो हम यहाँ पे यूज करते जाएंगे। इससे पहले हमने यहाँ पे a की पावर n, इसकी पावर m, दैट इज a की पावर nm, इस तरह आपने लॉ लिखते जाना है। तो ये 2 + 3x + 3 हो गया +8 = 7 की पावर हो गया 3x + 5। अब दोनों तरफ हमारा क्या हो गया? बेस सेम हो गया, जैसे a⁴n = a⁴m, therefore n = m। ठीक है, तो दोनों पावर्स हम क्या कर देंगे आपस में? इक्वल। ये इधर ले जाएंगे, 5 इधर ले आए, 2x को इधर ले जाएंगे, तो ये 3 आ गया, ये आ गया x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। क्वेश्चन नंबर 3, x फाइंड करना है हमें। 4 की पावर 2x = 1/32। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 2x। 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। तो ये 2 की पावर कितना हो गया? 4x हो गया, इस तरफ हो गया 1/2 की पावर 5। अब देखो हमें दोनों तरफ बेस को क्या करना है? सेम करना है। तो यहाँ पे 2 की पावर 4x है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी 2 को, 2/1 हो गया, तो पावर पॉजिटिव है, अब पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि हमने न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दिया। तो इधर 2 की पावर 4x = 2 की पावर -5, तो बेस सेम हो गया, तो पावर्स क्या हो गई आपस में? इक्वल। x की वैल्यू आ गई -5/4। सेकेंड पार्ट है 2 की पावर x + 3 और इसका है रूट = 16। अब ये 2 की पावर x + 3 है, ये रूट को क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। 16 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4। अब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये हो गई x + 3/2 = 2 की पावर 4। अब देखो दोनों तरफ बेस सेम हो गया, पावर्स को इक्वल कर दो, तो x + 3 किसके इक्वल आ गया? 8। x की वैल्यू 8 - 3 दैट इज 5। थर्ड पार्ट है इसका, √3/5, इसकी पावर है x + 1 = 125/27। अब तो देखो पहले इंटरनल पावर क्या है? 3/5 की पावर 1/2 लिख सकते हो इसको, रूट को, इस पूरे की पावर x + 1। 125 को क्या लिखेंगे? 5 का क्यूब। 27 को क्या लिखेंगे? 3 का क्यूब। तो ये हो गया 3/5। ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये x + 1/2 हो गया मल्टीप्लाई होके। इस तरफ 5/3, इस पूरे की पावर 3 हम लिख सकते हैं इसको, तो ये x + 1/2। अब देखो इस तरफ 3/5 है, इस तरफ 5/3 है, तो इसको चेंज कर देते हैं। न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दिया, पावर क्या कर देंगे? नेगेटिव। अब दोनों तरफ बेस वैल्यूज क्या आ गई? इक्वल, तो पावर्स को कर दो आपस में इक्वल। x + 1 किसके इक्वल आ गया? -6, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, x की वैल्यू -6 - 1, x आ गया -7। फोर्थ पार्ट है क्यूब रूट, यहाँ पे क्यूब रूट गिवन है 2/3, इस पूरे की पावर x - 1 = 27/8। अब देखो 2/3 की पावर कितनी गिवन है? क्यूब रूट को क्या लिख सकते हैं? 1/3, और इस पूरे की पावर x - 1।
27 को क्या लिखेंगे 3 का क्यूब, 8 को क्या लिखेंगे 2 का क्यूब। तो ये आ गया 2/3। दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, क्योंकि एक ही नंबर की अगर दो पावर्स होती हैं तो हम क्या करते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 3/2, इस पूरे की पावर आ गई 3। अब इधर 2/3 है, इधर 3/2 है, तो आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसको अगर चेंज करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, पावर को नेगेटिव करना पड़ेगा तो ये -x + 1 हो जाएगा। फिर तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ, ये 2/3, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, पावर क्या कर देंगे नेगेटिव। अब बेस आपका सेम हो गया, पावर्स को कर दो इक्वल। x - 1 कितना हो गया -9, x की वैल्यू -9 + 1, ये हो गया -8। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट है 4 की पावर x - 2 माइनस 2 की पावर x + 1 = 0। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी मतलब हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी पावर x - 2 माइनस 2 की पावर x + 1 = 0। तो ये होगी 2 की पावर 2x - 4, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इस नंबर को इधर ले जाते इक्वालिटी की दूसरी तरफ, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब देखो बेस वैल्यूज दोनों की तरफ सेम हो गई, तो पावर्स को इक्वल कर देंगे, x को इधर ले आएंगे, 4 को इधर ले जाएंगे, तो x की वैल्यू आ गई 5। सेकेंड पार्ट है 3 की पावर x² रेशो 3 की पावर x = 9/1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर x² अपॉन 3 की पावर x = 9/1। रेशो को हटाकर हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए ये 3 की पावर x² जब हमारे पास a⁴n अपॉन a⁴m होता है तो a की पावर क्या बन जाती है n - m। बेस दोनों का सेम है, नंबर्स डिवाइड में है, तो आपकी पावर्स क्या हो जाती है आपस में सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 की पावर x² माइनस ये वाली पावर x = 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ आपका जो बेस है वो क्या हो गया सेम हो गया, तो पावर्स क्या हो जाएंगी इक्वल। अब ये x² माइनस x, 2 को इधर ले आओ, -2 = 0। अब ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंपेयर करो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -2। दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम कितना होना चाहिए -1, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए दैट इज -2। तो दो नंबर्स कौन कौन से होंगे, एक हो जाएगा -2, एक हो जाएगा 1। देखो इनको ऐड करो तो -1 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करो तो -2। तो x² माइनस x को क्या लिखेंगे -2x प्लस x लिख सकते हैं, इसको हमने स्प्लिट कर लिया, -2 = 0। तो पहले दो में से x कॉमन आ गया, बचा क्या x - 2, यहाँ से कुछ नहीं है तो 1 कॉमन आ गया, x - 2 = 0। तो दोनों टर्म्स में से x - 2 कॉमन आ गया, एक टर्म ये एक टर्म ये, यहाँ क्या बच गया x और यहाँ क्या बच गया 1। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब या तो पहला नंबर 0 हो सकता है या दूसरा नंबर 0 हो सकता है। तो या तो x - 2 0 होगा या x + 1 0 होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू -1। तो इस क्वेश्चन में x की दो वैल्यूज आएंगी, या 2 या -1, दोनों के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। सो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।